याद रखना मेरे श्रोताओं, जैसे इतनी बात भोजराज कंस के कान में पड़ी है तो एकदम से भोजराज कंस चौंक पड़ा, सोचने लगा, ये आवाज कहने लगा, अच्छा इसका मतलब ये है कि जिससे मैंने पाल पाल करके सयाना किया खत्म कर देंगे तो बांसुरी बनेगी किससे। झपट करके भोजराज कंस ने देवकी के केसों को पकड़ लिया तो देवकी रोने लगी, कहने लगी, भैया मेरे केसों को छोड़ दो। भोजराज कंस कहने लगे, बहन तू बहन नहीं एक नागिन है। आज भोजराज कंस देवकी पर जब अत्याचार करने लगा, वसुदेव जी ने देखा तो सोचने लगे, ये दुष्ट है, ये ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। उसी समय वसुदेव जी हाथ जोड़ करके पहुंचे और कहने लगे, हे भोजराज कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी की गर्भ से जो भी बालक पैदा होगा मैं तुम्हारी सभा में हाजिर करूंगा, लेकिन मैं देवकी के प्राणों की भीख मांग रहा हूँ। उसी समय भैया देवकी को छोड़ दिया, देवकी वसुदेव जी को ले जाकर के बंदी गृह में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। समय अपनी गति से बढ़ता चला गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परी देवकी का जब 9वां मास पूर्ण हुआ तो देवकी की गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। भोजराज कंस की सभा में वसुदेव जी उस बालक को लेकर के पहुंचे। भोजराज कंस ने जैसे ही देखा उसी समय उस बालक को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के भोजराज कंस सोचने लगा कि इस मास के लोथड़े ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, और आकाशवाणी में 8वां बालक बताया है और ये तो पहला बालक है। आज भोजराज कंस ने उस बालक को छोड़ दिया और जैसे ही बालक को छोड़ा है मेरे भक्तों, उसी समय देवर्षि नारद जी ने देखा तो नारद जी आज भोजराज कंस की सभा में पहुंचे और हाथ जोड़ के बोले, कि हे कंसराज शत्रु को छोड़ और बैठा आनंद मनाता है, और इसके ही काले पर्दे में अब तेरा काल मुस्कुराता है। देवर्षि नारद जी कहने लगे, भोजराज कंस अपने दुश्मन अपने शत्रु को छोड़ के आनंद से बैठे हो। भोजराज कंस ने जवाब दिया है, हे देवर्षि नारद, आकाशवाणी ने तो 8वां बालक बताया था, ये तो प्रथम बालक है। उसी समय देवर्षि नारद जी ने एक फूल लिया जिसमें 5 पत्तियां थी, इधर से गिनवाया तो पहली 8वीं थी और इधर से गिनवाया तो 8वीं पहली बन गई। देवर्षि नारद जी ने भोजराज कंस को चक्कर में डाल दिया और देवर्षि नारद जी बोले, हे भोजराज कंस, कभी कभी आकाशवाणी भी झूठ बोल जाती है, ऐसा करो तुम देवकी की एक भी संतान को न छोड़ो। उसी समय भोजराज कंस ने एकदम से खबर भिजवाई है, वसुदेव जी उस बालक को लेकर के आए। भोजराज कंस ने उस बालक को पकड़ा और पकड़ करके पक्की चट्टान पर मार दिया। आज वो मांस का लोथड़ा जमीन से बिखर गया। भोजराज कंस ने देवकी की प्रथम संतान को नष्ट कर दिया, मार दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इसी प्रकार से भोजराज कंस ने देवकी की 6 संतानों को मारा है। 7वां गर्भ आया। आज भगवान नारायण ने 7वां गर्भ खींच करके बाबा नंद की दूसरी पत्नी जिसका नाम था रोहिणी, रोहिणी के गर्भ में जाकर के उस गर्भ को स्थापित करवा दिया। सुबह हुआ तो अलग करवा दिया, देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ पर बारी है। चारों तरफ से कारागार को भोजराज कंस ने गिरा दिया, चारों तरफ से दूतियां लगी हैं, चौकड़ियां लगी हैं, एक एक फाटक पर 4-4 पहरेदार खड़े हैं। और महाराज मेन गेट पर भोजराज कंस खड़ा हो गया, मेन गेट पर, और कहने लगा, अब मैं देख रहा हूँ मेरा काल कहां से निकल के जाता है। कि 8वें गर्भ परिवारी है और राजा के यहाँ तैयारी है, राजा है पहरेदारी पर और जेल में बहनों बिचारी है।
मेरे भक्तों याद रखना, भोजराज कंस ने चारों तरफ से रक्षा करवा ली तो कारागार के अंदर आज भगवान नारायण भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, हे वसुदेव जी, देवकी, कुछ ही देर में मैं देवकी की गोदी में आने वाला हूँ। वसुदेव जी, मुझे तुम यहाँ से ले जा करके गोकुल में बाबा नंद की पत्नी यशोदा के पास तक पहुँचा देना। यशोदा के पास में कन्या मिलेगी, उसे लेकर के तुम मथुरा चले आना। तो वसुदेव जी हाथ जोड़ के बोले, नाथ, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक फाटक पर चार चार पहरेदार खड़े, हम कैसे गोकुल पहुंचेंगे। भगवान कहने लगे, इसकी तुम चिंता मत करो। भगवान नारायण वहां से अंतर ध्यान हुए और कुछ ही क्षण में बाल रूप लेकर के आज नारायण भगवान देवकी की गोदी में प्रकट हो गई। आज जैसे ही भगवान देवकी की गोदी में प्रकट हुए हैं, उसी समय वसुदेव जी ने जेल में तो छवलिया रखी थी, उस छवलिया में लाला को लिटाए लियो और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगे। वसुदेव